Very good afternoon, and I am again here with the second exercise of comparing quantities, जो कि बेस्ड है डिस्काउंट, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट, जीएसटी, टैक्स एक्सेट्रा पे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इससे पीछे। सो आज हम कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड एनसीईआरटी जो भी चीज़ें हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख के बैठी हूँ कि चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठेंगे, एंड विदाउट पेन पेपर कोई नहीं बैठेगा। यू हैव टू सॉल्व विद मी। क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, आप बुक खोल के बैठिए सामने और साथ साथ मेरे साथ सॉल्व कीजिए। जो जो चीज़ें हमें पता होती है डेटा में, हम वो लिखते जाएंगे वन बाय वन, एंड अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूँ, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, राइट। और आपको पता है कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से। यस और नो, हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इतना पढ़ते ही रुक जाओ। क्या पता चला हमें, 10% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो हमने डिस्काउंट लिख लिया 10%। नेक्स्ट कहा सारे आइटम्स पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का ऑन द एमपी यानी मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। नाउ व्हाट वुड अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को आराम आराम से पढ़ें। हमें भागने की जल्दी नहीं है, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है तो परेशान ना हो, आराम आराम से उसको ब्रेक कर करके पढ़ें। तो व्हाट वुड अ कस्टमर हैज़ टू पे, कस्टमर को कितना देना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850। अच्छा, ये मार्क कैड कह रहे हैं, यानी कि मतलब जब उसने मार्क टैग प्राइस देखा होगा, जब से ये मार्क प्राइस ही तो है, मार्क डैट का मतलब, तो उसने जब देखा होगा, मान लेते हैं आप गए शॉप पर, आपने देखा आपको एक जीन्स पसंद आई 1450 रुपीज़ की, तो उसके टैग पे लिखा था 1450, है ना। जो पेयर ऑफ जीन्स है आपकी, उस पर क्या लिखा था, रुपीज़ 1450। ऐसे ही 2 शर्ट्स आपको पसंद आई, टू शर्ट्स आपको पसंद आई, वो कितने की हो गई भाई, एक अगर 850 की है तो 2 कैसे निकालेंगे, 850 से मल्टीप्लाई करके, है ना। 2 हम ऐसे निकालेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है, 1700। तो एक तो आपको जीन्स पसंद आई 1450 की, दूसरा आपको पसंद आई 2 टी शर्ट जो कि 1700 की आपकी बैठ रही थी। अब आपको मान लेते हैं कि पता है 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, पर आपने जब मार्क प्राइस देखा, जो टैग प्राइस था वो क्या था, 1450 जीन्स का और 1700 टी शर्ट्स का मिला के बन रहा था आपका। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल मेरे और आपके हिसाब से अगर मार्क प्राइस में निकालूँ तो मैं जीन्स के पैसे और टी शर्ट के पैसे जोड़ दूँगी, है ना। कुछ इसमें प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, जीन्स के पैसे और टी शर्ट के पैसे जोड़ेंगे। ये क्या आएगा, ये आएगा 3150, क्या आएगा 3150। तो ये आपका मार्क प्राइस ही तो निकल के आया। इन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या था कि डिस्काउंट सारे आइटम्स के मार्क प्राइस पे सिर्फ 10% मिल रहा है। ठीक है, फिर से देखो, ये पढ़ो, ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। सो मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स हमने निकाल लिया, है ना। तो अगर हम अब डिस्काउंट निकालने का ट्राई करें तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा भाई 3150 जो है, इसी का तो 10% है, इसी का तो 10% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, इस मार्क प्राइस का ही तो 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका हम क्या कर लेंगे, 10% निकालेंगे। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटा के नीचे क्या आएगा बेटे, 100 आएगा। जैसे ही हमने परसेंटेज हटाया, एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो, ये वाले से ये वाला ज़ीरो, आंसर आया 350। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 315 रुपीज़ का। अब हमसे तो ये पूछा है कि व्हाट वुड कस्टमर हैज़ टू पे, कि कस्टमर को पैसे कितने देने हैं डिस्काउंट कटने के बाद। तो मान क्या लेते हैं, हमें पता है कि भाई मार्क प्राइस आप लेके गए थे 3150, है ना। आपको पता है कि डिस्काउंट आपको मिल रहा है 315 का। सिंपल सी बात है, इतने की चीज़ आपको लग रही थी कि पड़ेगी, पर इतने क्या डिस्काउंट मिल गया आपको, तो आप सेलिंग प्राइस अगर निकालोगे, सेलिंग प्राइस वही तो हो गया जितने पे वो खरीद रहा है। तो 3150 में से 315 माइनस कर दीजिए, माइनस करके आंसर क्या आएगा आपका, 2835। माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा सेलिंग प्राइस 2835 आएगा। सो ऐसे आप इजीली क्या निकाल सकते हैं,
अपना सेलिंग प्राइस आपको कितने का पड़ा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाती हूँ, बी रेडी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव विद द सेकेंड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या दे रखा है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अपनी बुक से लिखा होगा। देखिए, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ ₹13,000। जो टीवी का प्राइस है वो क्या है, 13,000। द सेल्स टैक्स, अच्छा इतना तो पता चल गया कि प्राइस टैग क्या है, टीवी कितने का है, टीवी हमारा 13,000 रुपीज़ का है, ठीक है। टीवी का प्राइस जो है वो 13,000 है। नाउ द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। इस टीवी पर, जो आपने टीवी देखा है, पसंद करा है, उस टीवी पर क्या हो रहा है, आपको क्या, देखो टीवी अच्छा बना है मेरा, ठीक है, उस पर आपको 12% का टैक्स भरना है। तो टैक्स आप अपने पास नहीं रखेंगे, टैक्स आप सरकार को देते हैं, चाहे वो टैक्स आप कंपनी को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, जो भी चीज़, मतलब टैक्स बेसिकली आप पे करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि आप 13,000 का टीवी पसंद कर रहे थे, तो टैक्स भी तो इसी पे लगेगा आपको, टैक्स भी तो इसी पे लगेगा। तो अगर मैं टैक्स निकालने की बात करूँ तो कौन सा टैक्स है, ये सेल्स टैक्स है। तो अगर मैं टैक्स निकालूँ तो वो 12% हो जाएगा, किसका, 13,000 का। आई होप ये लैंग्वेज समझ आई। जो टैक्स है वो भी तो आप इस पर भर रहे हैं, है ना। तो पर का मतलब ऑफ। अब 12% के लिए 100 लगा देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 13,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 130 मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 130 क्या आएगा, 12 12 144 एंड 1560, ये हो जाएगा आपका सेल्स टैक्स। तो ये क्या निकल के आया, आपका टैक्स निकल के आया। 13,000 का टीवी आपको पसंद आया, उस पर आप टैक्स भरेंगे, उस पर आप क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। तो तब आपको टोटल अमाउंट निकल के आएगा। लिखा है फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। तो विनोद हैज़ टू पे हाउ मच, आपको बताइए, विनोद हैज़ टू पे हाउ मच। सो अमाउंट पेड बाय विनोद विल बी, एक तो प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। भाई यही तो होगा कि 13,000 का मैंने टीवी भी ख़रीदा और उस पर मैंने 1560 का टैक्स भी पे किया। यस, तो टोटल आप करोगे तो ये आएगा 14,560 रुपीज़। आपको इतने का क्या पड़ा, टीवी पड़ा फाइनली, प्राइस और टैक्स मिलाकर। तो 12% आपको टैक्स लग रहा था, तो टैक्स भी हमने किस पे लगाया, प्राइस पे टीवी के। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, एक बार हमारा जब लेक्चर खत्म हो जाता है उसके 1-2 घंटे बाद खुद से उठा के ट्राई करो, शाम को ट्राई करो या जब भी टाइम मिलता है एक बार उसको ट्राई करो, ठीक है। बस जब फ्रेशली पढ़ा है तो उसको एक बार ट्राई ज़रूर करना है हमें, ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या पढ़ा, ठीक। वैसे तो सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। सो हियर वी आर विद द थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया है। ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। क्या खरीदा है अरुण ने, स्केट्स खरीदे हैं एट अ सेल से खरीदे हैं। जहाँ पर भाई सेल है तो उसको डिस्काउंट मिला होगा। सो डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। तो हमें डिस्काउंट कितना दे दिया उन्होंने, पहले ही 20% का, ठीक। इफ़ द अमाउंट, ध्यान से देखो क्या लिखा है, अमाउंट ही पेज, यानी कि डिस्काउंट वगैरह लगने के बाद सब उसने जो पे किया वो 1600 पे किया। यानी ये जो हो जाएगा वो SP नहीं हो जाएगा, खुद सोच के बताओ मुझे। लिखा है इफ़ द अमाउंट ही पेज, अमाउंट तो वो होता है ना जो हम लोग डिस्काउंट वगैरह के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, मान लो 100 रुपये की चीज़ खरीदी हमने, उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला, 90 रुपये हमने पे किए, तो वो हमारा सेल प्राइस हो गया, है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, मतलब उसने जितने में ख़रीदा वो एक्चुअली सेलिंग प्राइस है आपका। अच्छा, अब हमसे कहा मार्क प्राइस निकालो, हमें नहीं पता मार्क प्राइस क्या है, तो क्या हम लेट कर लें इसको x। हमने क्या लेट कर लिया, मार्क प्राइस को x लेट कर लिया। अच्छा, इससे अब हम करेंगे कैसे सॉल्व। तो एक छोटी सी चीज़ मुझे सोच के बताओ, इन तीनों से एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, मान लेते हैं, चलो डिस्काउंट परसेंट से नहीं पढ़ा पर डिस्काउंट से तो पढ़ा है ना आपने पढ़ा है ना डिस्काउंट से। अच्छा देखो, फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं ये समझी इस क्वेश्चन से कि मैं एक चीज़ पसंद करके लाई हूँ, स्केट्स, जो कि X रुपीज़ के हैं, है ना। उस पर मुझे डिस्काउंट मिला 20% का। 20% का डिस्काउंट मुझे किस पर मिल रहा है, स्केट्स के मार्क प्राइस पर। मुझे 20% का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मुझे स्केट्स के मार्क प्राइस पे मिल रहा है, और डिस्काउंट होता है माइनस,
डिस्काउंट क्या होता है माइनस। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो मार्क प्राइस है वो मार्क प्राइस हमारा ये हो गया x। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि 20% का डिस्काउंट मिला मुझे मार्क प्राइस पर यानी x पर, तो ये क्या निकल के आ गया, आपका डिस्काउंट ही तो आ गया बेटा, ये आपका डिस्काउंट ही तो आ गया कि 20% ऑफ x मुझे डिस्काउंट मिल रहा है मार्क प्राइस के 20% का। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका क्या दे रखा है, 1600। तो मेरी इक्वेशन बन के आई x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 1600। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे ज़रा एक बार ध्यान से इधर देख के बताओ, उधर मत देखो क्या लिखा है, इधर देखो। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इन 200, होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं ये मार्क प्राइस यहाँ ले जाऊँ तो डिस्काउंट इंटू MP तो हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इंटू MP, उससे निकल तो डिस्काउंट ही रहा है, उससे निकल तो डिस्काउंट ही रहा है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या मैं परसेंटेज को डायरेक्टली मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा फ़ायदा नहीं होगा। छोटा सा और चीज़ समझ लो एक बार, और इस चीज़ को नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जिनको ये समझ आया क्या बहुत अच्छी बात है, जिनको ये समझ आया बहुत बढ़िया है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार ये वाली फिर से समझाती हूँ मैं, ध्यान से देखो। आपने 20% आपको डिस्काउंट मिला, किस पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको, पर बोल रही हूँ मैं, पर यानी कि ऑफ। तो मुझे 20% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन MP, तो डिस्काउंट ही तो निकल के आ रहा है ये 20% ऑफ x इज़ एक्चुअली डिस्काउंट। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, अगर मैं SP निकालूंगी तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कैसे, SP इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, D इधर चला गया तो नेगेटिव हो गया। तो यही फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिखा है, SP बराबर MP माइनस डिस्काउंट। ठीक, आई होप इतना समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको एक बार रीड करके देखना या वीडियो वापस ले जाके एक बार देखना, आई होप समझ आ ही जाएगा। परसेंटेज हटाया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 10 से 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो x माइनस 1/5 x इज इक्वल्स टू 1600। ये 1 1 मान लो, कुछ नहीं, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता वहाँ 1 हमेशा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो 5x माइनस 1x/5, एलसीएम क्या हो गया, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई। भाई नीचे उसका बेस सेम चाहिए ना हमें, ऊपर नीचे के माले में नीचे वाला माला सेम होना चाहिए एलसीएम लेने के लिए, भाई सॉल्व करने के लिए बेसिकली फ्रैक्शंस को। तो आपका ये हो जाएगा 5x माइनस x, तो ये हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल्स टू 1600। अब ये जो है इसको इधर ले जाके क्या कर दे रहे, रेसिप्रोकल, यहाँ सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू 1600, 5 आ गया ऊपर वाले माले में और 4 आ गया नीचे वाले माले में। 4 4 16, 400 इंटू 5 20 मीन्स 2000। तो मार्क प्राइस क्या हो गया आपका, मार्क प्राइस आपका निकल के आया 2000 रुपीज़, यानी कि 2000 रुपये के स्केट्स थे, उस पे 20% का ऑफ मिला, तब जाके आपको 1600 के वो स्केट्स पड़े। आई होप ये वाली बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका 5th वाला है, जिसके अंदर बस यहाँ पर क्या दे रखा है, वैट की जगह वैल्यू एडिड टैक्स की जगह क्या दे रखा है, आपको GST दे रखा है। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स कुछ नहीं है, टैक्स बेसिकली हर तरह का टैक्स, हमारा जो भी चीज़ हमने खरीदी उस पर हमें देनी पड़ती है, वो टैक्स है हमारी, बस उससे ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली बात है नहीं टैक्स में। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा दे रखा है कि आई परचेज, भाई मैंने परचेज़ किया है हेयर ड्रायर। तो मान लेते हैं आपने एक हेयर ड्रायर परचेज़ किया जिसका प्राइस था 5400। ठीक है, आपने परचेज़ किया 5400 का हेयर ड्रायर, इंक्लूडिंग 8% का वैट, यानी ये अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, ये अमाउंट दे रखा है। मतलब कि सिंपल सी बात अगर मैं सोचने की कोशिश करूं तो वो ये है कि एक हेयर ड्रायर परचेज़ किया, भाई हेयर ड्रायर परचेज़ किया 5400 का, तो जब हमने इसे ख़रीदा होगा तो इसका प्राइस कुछ और होगा। भाई ये तो अमाउंट है ना, ये तो अमाउंट है ना लास्ट का, ये तो सेलिंग प्राइस है ना लास्ट का, इतना पैसा दिया ना मैंने ख़रीदते समय, और उसमें 8% का वैट भी लगा हुआ है। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि लेट इनिशियली जो इसका प्राइस था वो मान लो x रुपीज़ था, मान लेते हैं वो क्या था, x रुपीज़ था। अब इस पर बेटा मैंने फिर से बोला, इस पर 8% का वैट हमने दिया है, इस पैसे पर मैंने क्या करा, 8% का वैट दिया है। 8% किस पे देंगे हम, भाई जितने की चीज़ थी हमने तो मानी ना इनिशियली, ये मार्क प्राइस मान लो चाहे इसे, भाई मान लो शुरू में 100 रुपये का था हेयर ड्रायर,
छोटा सा एग्जांपल एक्स ही मान लो, चलो एक्स रुपीज़ का था हेयर ड्रायर, उस पर 8%, वही तो पढ़ा था हमने पीछे वाले क्वेश्चन में, 13,000 वाला क्वेश्चन याद है आपको? पीछे जाओ वापस देखो कि 13,000 का हमने परचेज़ किया, उस पर 12% का टैक्स लग रहा था। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी कि जो चीज़ पहले हमने एक्स रुपीज़ की देखी, उस पर उन्होंने कहा दुकान पे जाके, जब हम लोग काउंटर पे गए कि भाई इस पर 8% आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स दे दा के सब कुछ हो के आपको 5400 का पड़ेगा। और टैक्स हम लोग जोड़ते हैं हमारे पैसे में, टैक्स हम लोग जोड़ते हैं, डिस्काउंट होता तो हम घटाते, टैक्स हम लोग जोड़ते हैं। तो जो चीज़ एक्स रुपीज़ की थी उस पर 8% का मैंने टैक्स दिया, ये टैक्स है, ये मार्क प्राइस था, तो ये क्या मिला मुझे? सेलिंग प्राइस मिला। ठीक है, ये हो गया x प्लस 8/100x इज इक्वल्स टू 5400। सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर काटापीटी नहीं कर रही हूँ, यहाँ 1 1 मान लेते हैं, ईजी लगेगा। 100x प्लस 8x 5400, यहाँ से 108x/100 इज इक्वल्स टू 5400, और x यहीं रहेगा 5400 इंटू 100/108। चलो भाई कैलकुलेट करो, डायरेक्टली बता देती हूँ मैं, ये 5 का कैंसिल होगा, ठीक है, और 50 आएगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा 5000। यानी जो आपका हेयर ड्रायर था, जब आप दुकान पे ख़रीदने के लिए गए तो हेयर ड्रायर का प्राइस टैग जो था वो 5000 रुपये का था। उस 5000 पे हमें 8% का क्या मिला? वैट मिला, तब जाके हमारा क्या पड़ा प्राइस? 54। देखो 5000 कम है ना, उस पर टैक्स एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तभी तो ज़्यादा का पड़ रहा है। सो आई होप सबको समझ आया होगा, एंड प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई नो थोड़ा लेट हो गई वीडियो डालने में मैं, बट यस मैंने डाली, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। इसका 5th क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में भी। उसमें बस ये दे रखा है कि एक आर्टिकल परचेज़ किया गया जिस पे GST लगा हुआ है 18% का, वो भी इंक्लूडिंग है। तो उन्होंने कहा GST से लगने से पहले वाला प्राइस बताओ, मतलब यही पूछ रहे हैं वो कि GST लगने से पहले यानी इनिशियली क्या उसका प्राइस था। सो आई होप सब कर पाएंगे। वेरी वेल, लाइक लव फ्रॉम माई साइड, एंड आई बिलीव कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन इसका आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प मी आउट। सो यू जस्ट गो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ, क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लें, हमारे नंबर आ जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर क्या होता है आप जब दूसरे को हेल्प करते हो तो आपको ईश्वर या जिसको भी आप मानते हैं वो आपकी आगे कभी ना कभी ज़रूर मदद करेंगे। ये मैंने फ़ील किया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। सो बाय बाय।